आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ नई घोषणाओं के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2025 के इस सत्र में कुछ बड़े बदलाव तो आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ ही वो बड़े बदलाव क्या हैं और हमारी पुरानी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए क्या खास अपडेट आ रही है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का वित्तीय बजट 2025 का अब पेश होने जा रहा है और साथियों इस वित्तीय बजट पेश होने से हमारी पुरानी योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए क्या क्या फायदा हो सकता है वो आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के पेंशन लाभार्थियों के विषय में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी पेंशन अभिवृद्धि को लेकर एक खास अपडेट आ रही है और आपकी जो 2 या 3 महीने की बकाया पेंशन चल रही है, अब इस बकाया पेंशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आपका 2 या 3 महीने का जो बकाया पेमेंट चल रहा है ना, अब आपका पेमेंट बकाया नहीं रहेगा। आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। इसके अलावा पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट है। आपका जो 6 से लेकर 8 महीने का बकाया पेमेंट चल रहा है उसको लेकर भी एक बड़ी सूचना है। और साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की डेट फिक्स हो चुकी है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब 19वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा तो आपको 2000 के स्थान पर 4000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। तो साथियों, कैसे मिल सकता है, आपको क्या करना होगा, वो आपको डिटेल पूर्वक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के वित्तीय बजट 2025 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब की बार ये जो वित्तीय बजट पेश होने जा रहा है, साथियों ये वित्तीय बजट हमारी वित्तीय मंत्री दिया कुमारी जी पेश कर रही हैं। और साथियों, ये वित्तीय बजट आपका 19 फरवरी को पेश होगा और इस वित्तीय बजट के संबंध में कुछ ऑफिशियली आर्टिकल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कब से कब ये सत्र चलेगा और कौन कौन से अनाउंसमेंट इसमें होने जा रहे हैं। साथियों, पत्रकार.com का ऑफिशियली आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। दूसरे सत्र के पहले ही दिन आ जाएगा बजट। विधानसभा का दूसरा सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा। पहले ही दिन सरकार बजट पेश करेगी। बजट पेश करने के बाद उस पर बहस होगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस होगी। यह चरण मार्च के मध्य तक चलता रहेगा और इसकी संभावना भी व्यक्त की गई है, यानी कि 31 जनवरी से लेकर मध्य मार्च तक आपका बजट सत्र चलेगा। और जो कुछ भी अपडेट है और जो कुछ भी योजनाओं की यहाँ पर घोषणा होगी, तो जितना भी बजट आपकी पुरानी योजना को मिलने वाला होगा वो आपके इस सत्र के दौरान मिल जाएगा। अब साथियों, कौन कौन सी घोषणा हो सकती है वो देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको इसमें मोटी तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि आपको बजट सत्र को लेकर अलग से कौन कौन सी घोषणा की जाने वाली है, पुरानी योजनाओं के विषय में क्या अपडेट है, लाभार्थियों को कितना फायदा मिलेगा, सबको डिटेल में आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वो वीडियो अलग से आएगा साथियों, वो हमारे बजट सत्र को लेकर रहेगा। तो बजट में युवाओं को किसानों के साथ इंडस्ट्रीज को लेकर कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना है। दरअसल राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे। ऐसे में बजट में इंडस्ट्रीज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। दूसरी बड़ी घोषणा 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की भी हो सकती है। तबादला नीति की डेडलाइन तय करने के साथ ही पानी से जुड़ी कुछ योजनाओं के विषय में और सस्ती बिजली को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो साथियों, इसके विषय में डिटेल से एक अलग से वीडियो आ जाएगा। फिलहाल के तौर पर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के विषय में। देखिए साथियों, भले ही आप एक वृद्धा कैंडिडेट हो या फिर विधवा कैंडिडेट हो या फिर कोई दिव्यांग पेंशनधारी, आपको भी पता होगा कि आपकी जो बकाया पेमेंट चल रही है वो लगभग 2 या 3 महीने से बकाया चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जो बकाया पेमेंट वो आना शुरू हो चुकी है? यदि आप लोगों ने अपना स्टेटस चेक नहीं करवाया है तो जल्दी ही चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर हो चुका हो। क्योंकि साथियों, मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूँ कुछ हमारे पेंशनधारियों के लिए यहाँ पर अभी वर्तमान में कुछ बकाया पेमेंट ट्रांसफर किए गए हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए साथियों, एक हमारे पेंशनधारी हैं जिनको यहाँ पर लगभग पिछले 3 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा था। तो साथियों, उनका 1 महीने का पेमेंट यानी कि नवंबर महीने का पेमेंट बकाया था, तो दोस्तों वो 29 जनवरी को उनका ट्रांसफर हो चुका है। और उनका जो बकाया 2 महीने का पेमेंट है फरवरी का और दिसंबर का, हालांकि ये जनवरी का पेमेंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो साथियों, दिसंबर और जनवरी का पेमेंट भी उनके खाते में जल्द ही आने वाला है। और साथ ही जब 29 जनवरी को उनको ये पेमेंट प्राप्त हुआ है ना, तो साथियों फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए ये बकाया 2 पेमेंट भी डेफिनेटली ट्रांसफर होंगे। ये खास अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ये अपडेट मैं आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, आप लोग और भी प्रमाण देख सकते हैं। देखिए साथियों, एक पेंशनधारी और है जिनके लिए दोस्तों एक तो 23 जनवरी को पेमेंट प्राप्त हुआ है और एक साथियों 14 फरवरी को यानी कि कल की डेट में ही एक पेमेंट प्राप्त हुआ है। और साथियों, इनका एक पेमेंट और बकाया चल रहा है जनवरी का, तो साथियों वो भी इनके लिए फरवरी के महीने में प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा,
लगभग जनवरी का जो लास्ट वीक चल रहा था ना, तो जनवरी के लास्ट वीक को आप लोग काउंट कीजिए और फरवरी के वीक में आ जाइए। और दोस्तों फरवरी के इस महीने तक आपका जितना भी बकाया पेमेंट है वो आपके खाते में ट्रांसफर होगा। और दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि एक आध पेमेंट तो आपके खाते में आ चुका भी होगा। आप लोग अपना स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग और भी चेकआउट कर सकते हैं। एक हमारे पेंशनधारी और हैं साथियों, इनके तो लगातार 3 पेमेंट प्राप्त हुए हैं। आप लोग देखिए 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी और 20 जनवरी, यानी कि एक ही डेट में इनको 1500 रुपए की 3 किस्तें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि साथियों इनकी 1500 रुपए की 3 किस्तें बकाया चल रही थी। तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपका पेमेंट डेफिनेटली आपके खाते में जल्द ही ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन साथियों समस्या आप लोग के 15% वृद्धि को लेकर है। तो दोस्तों 15% की वृद्धि का मतलब है आपकी पेंशन अभिवृद्धि। तो दोस्तों आपकी जो पेंशन अभिवृद्धि वो कब तक होगी वो भी देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन पेंशनधारियों के बकाया पेमेंट चल रहा है ना, उनका पेमेंट मध्य मार्च तक, यानी कि मध्य फरवरी से लेकर, यानी कि ऐसा समझिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक सारा का सारा बकाया पेमेंट आपके खाते में होगा, क्योंकि बजट आ चुका है। और बजट भी साथियों 19 फरवरी को आ जाएगा। और जब साथियों बजट आएगा तो आपके विभाग के लिए भी बजट मिलेगा। ठीक है, अब साथियों हम बात कर लेते हैं आपकी पेंशन अभिवृद्धि को लेकर। तो पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन की राशि में प्रति वर्ष 15% की अभिवृद्धि होगी। और ये नियम बना गए थे हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिसके तहत साथियों आपको यहाँ पर ये पेंशन अभिवृद्धि होगी। अब साथियों इस नियम की यदि हम बात करें तो यह नियम अप्रैल 2024 से लागू हुआ था। अब साथियों इस नियम में 1 साल पूरा कब होगा? यह अप्रैल 2025 को इस नियम में 1 साल पूरा होगा। अब साथियों इस नियम में जब अप्रैल 2025 को 1 साल पूरा होगा तो बजट तो 19 फरवरी को आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि 19 फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक ये जो सत्र चलेगा, इसमें आप लोगों के लिए पेंशन अभिवृद्धि को लेकर कुछ बड़े प्रावधान किए जाएं, ताकि आपकी जो अप्रैल के महीने में पेंशन अभिवृद्धि होगी तो उसमें जो पैसा लगेगा, अतिरिक्त पैसा, वो इस बजट से काट लिया जाए। इसलिए साथियों कुछ बड़े अपडेट आपके पेंशन अभिवृद्धि को लेकर भी आ सकते हैं। जैसे साथियों अपडेट आएंगे आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों जिन पेंशनधारियों के लिए लगभग 1150 रुपये का पेमेंट मिलता है, वो अप्रैल 2025 से लगभग 1350 रुपये का पेमेंट मिलेगा। और जिनके लिए 1300 रुपये का पेमेंट मिलता है, उन सभी के खाते में 1500 रुपये आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना के बारे में, जो कि राजस्थान पालनहार योजना को लेकर एक खास अपडेट है। दोस्तों राजस्थान पालनहार योजना के लाभार्थी पिछले 6 से लेकर 8 महीने से अपने बकाया पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि साथियों सवाल ये नहीं है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, साथियों सवाल ये है कि आपका पेमेंट कब आएगा। तो साथियों आपका ये जो बकाया पेमेंट आएगा उसको लेकर आपके लिए खास अपडेट है, वो आप लोग इस न्यूज आर्टिकल में देखिएगा। देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अविनाश गहलोत जी हैं, जो आपके विभाग के मंत्री। उन्होंने कहा कि हम पेमेंट जल्द ही करवा रहे हैं। पेंशन के बाद अब सबसे अधिक बजट पालनहार योजना का ही है। यानी कि साथियों जो 19 फरवरी को आपका बजट आएगा उसमें सर्वाधिक जो बजट रहने वाला है वो पालनहार योजना का रहने वाला है। और साथियों सबसे अधिक बजट जब पालनहार योजना का रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका 6 से लेकर 8 महीने का बकाया पेमेंट आपके खाते में जल्द ही आ जाएगा। और भी आप लोग आगे बढ़िएगा। हमने राशि में 15% की बढ़ोतरी की थी पेंशन की राशि में, उसके बाद थोड़ी सी बजट की समस्या रही। पालनहार में मार्च तक की जितनी पेंडेंसी वो सारी पेंडेंसी क्लियर कर दी जाएंगी। अविनाश गहलोत जी कैबिनेट मंत्री समाचार और अधिकारिता विभाग के। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर आपने हमको पुराना न्यूज आर्टिकल रीड आउट करवाया है। तो साथियों ये न्यूज भले पुरानी है, लेकिन साथियों अपडेट तो बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि साथियों जानकारी यहाँ पर मार्च के महीने की बताई जा रही है। और साथियों मार्च का महीने का मतलब है आगामी महीना। अब साथियों जो वाकई में जानकारी दी गई थी ये सही थी या गलत थी? तो दोस्तों बिल्कुल सही जानकारी थी, क्योंकि बजट 19 फरवरी को पेश होगा और इस बजट में पालनहार योजना के जितने भी लाभार्थी है उनके लिए पेमेंट आने वाला है। जो साथियों बजट में पालनहार योजना का बजट सर्वाधिक रहने वाला है। और साथियों पालनहार योजना का जो बजट सर्वाधिक रहेगा तो आपके खाते में भी 6 से लेकर 8 महीनों का जो बकाया पेमेंट चल रहा है वो आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अब आप लोग निश्चित रहिएगा, आप लोगों के लिए भी एक खुशखबरी वाली अपडेट है। अब बात करते साथियों राजस्थान के सभी किसान भाइयों के बारे में। साथियों यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों अब आपका इंतजार अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि 19वीं किस्त की अब डेट फिक्स हो चुकी है। अब साथियों ये 19वीं किस्त कहाँ से ट्रांसफर होगी वो स्थान भी फिक्स हो चुका है। साथियों आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल से इस न्यूज आर्टिकल को पिकआउट किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का हस्तांतरण 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर जिले से किया जाएगा। कहाँ से होगा साथियों? बिहार के भागलपुर से होगा और 24 फरवरी को होगा। इसके अंतर्गत 9.7 करोड़ किसानों के लिए 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि का ट्रांसफर किया जाएगा। अब साथियों एक सवाल ये आता है कि चलिए हमने ये तो मान लिया कि 24 फरवरी को आपका पेमेंट आएगा, लेकिन 4000 रुपये वाला मैटर क्या है? तो साथियों 4000 रुपये वाला मैटर देखिएगा, जब 18वीं किस्त का पेमेंट वितरण हुआ था तो उस समय लगभग 9.5 करोड़
7 करोड़ किसानों के खाते में आ रहा है। लगभग 20 लाख अधिक किसानों के खाते में ये पेमेंट आने वाला है। अब साथियों 20 लाख अधिक किसान का मतलब क्या है? साथियों 20 लाख अधिक किसान का मतलब यह है जिनके लिए 18वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला था, उनके लिए अब 19वीं किस्त के साथ-साथ 18वीं किस्त का भी पेमेंट मिलेगा। इसलिए साथियों 20 लाख किसानों की संख्या यहाँ पर अधिक हो चुकी है। लेकिन साथियों ये पेमेंट सिर्फ उन्हीं खातों में आएगा जिनके खाते संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो चुका है, जिनके खाते की लैंड सीडिंग सही है, जिनके खाता का आधार सीडिंग सही है और ई-केवाईसी हो चुका है। यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर यस दिखाने चाहिए, ऐप टू प्रोसीड यस आना चाहिए और विभिन्न प्रकार के अकाउंट संबंधी समस्याओं का समाधान ऑलरेडी आप लोगों ने यदि करवा लिया है तो आपके खाते में 18वीं किस्त के साथ-साथ 19वीं किस्त का भी पेमेंट आएगा और लगभग 2000 के स्थान पर आपको 4000 रुपये का पेमेंट आएगा। तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि लगभग 10 से लेकर 20 लाख किसान तो ऐसे हैं जिनके खाते में 2000 के स्थान पर अब की बार 4000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाएगी और साथियों हमारे कुछ 1 लाख किसान ऐसे भी होंगे जिनके खाते में 2000 के स्थान पर 6000 या फिर 8000 रुपये की भी किस्त ट्रांसफर की जाएगी। क्योंकि साथियों हमारे बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको 17वीं किस्त और 16वीं किस्त का पेमेंट भी नहीं मिला है, ना ही 18वीं किस्त का मिला है। ठीक है ना? तो साथियों अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपके खाते में पेमेंट जरूर आएगा। यदि आप लोगों ने अपने खाते संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं करवाया है तो आप लोग अपना स्टेटस चेकआउट जरूर कीजिए कि आपका स्टेटस वाकई में सही है या फिर नहीं है, ताकि आपको पेमेंट समय से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।